हेलो एवरीवन। कल अ, कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने नोजल्स के बारे में पढ़ा था। तो नोजल्स क्या है, नोजल्स, डिफ्यूजर, नोजल और डिफ्यूजर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो नोजल मैंने बताया था कि नोजल का मेन काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना। जो हमारा आउटलेट वेलोसिटी होता है एग्जिट पॉइंट पे, यहाँ की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, हाई वेलोसिटी को। और डिफ्यूजर क्या करता है, यहाँ के प्रेशर को, जो प्रेशर होता है उसको डिक्रीज इंक्रीज करता है। तो दोनों का फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया था और हमने बता दिया था कि जो नोजल होता है उसमें जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा होता है और डिफ्यूजर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस कर लिया था। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, तो सी इक्वल्स टू क्या होता है, अंदर गामा इंटू आर टी हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम वेलोसिटी का साउंड कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। मैक्स नंबर क्या होता है ये भी बता दिया था कि जो एक्चुअल वेलोसिटी होता है फ्लूइड का, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि एक्चुअल वेलोसिटी जो रेशियो होता है वो एक्चुअल वेलोसिटी और टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड का रेशियो होता है, उसे मैक्स नंबर बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर मैक्स नंबर लेस देन 1 है तो सुपरसोनिक होगा, इक्वल टू है तो सोनिक होगा, मोर देन होगा तो सुपरसोनिक होगा। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट। फिर आगे हम लोग को यहाँ तक पढ़ा था कि फ्लो थ्रू द नोजल डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हम फ्लो थ्रू नोजल डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं तो हमको अगर इनलेट वेलोसिटी इनलेट वेलोसिटी और आउटलेट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, या फिर जो हमको एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। अगर टेम्परेचर के टर्म में दिया हुआ है तो भी हम निकाल लेंगे, और अगर टेम्परेचर के टर्म में नहीं दिया हुआ है, एंथैल्पी के टर्म में दिया हुआ है तो भी हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो मैंने बताया था कि आप लोगों ने SFE इक्वेशन पढ़ा होगा। ये SFE इक्वेशन का एप्लीकेशन नोजल होता है, डिफ्यूजर होता है, टरबाइन होता है। तो उसमें जो हमारा इक्वेशन है वो ये इक्वेशन हमारा होता है SFE का इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारा SFE का इक्वेशन है। चूँकि ये नोजल है तो नोजल में जो एजम्पशन लेते हैं उसमें हम देखते हैं जो Q है वो 0 होता है, वर्क जो होता है वो 0 होता है, और जो हमारा Z1 है वो Z2 के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो कैंसिल आउट होंगी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल आउट है। ठीक है, तो सिर्फ बचता क्या हमारा एंथैल्पी और वेलोसिटी के टर्म में बचता है। तो H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा H प्लस V स्क्वायर 2 जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। वो क्या है, वो हमारा कांस्टेंट पे आ जाता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हम इसको बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी हम इसको बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी बोल सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है H प्लस V स्क्वायर बाई 2, इसको हम टोटल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी क्या है, H प्लस V बाई स्क्वायर बाई 2। इसी को हम लोग स्टेग्नेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इसी चीज़ को हम स्टेग्नेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, तो H नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस हाफ स्क्वायर बाई 2, इसी को स्टेग्नेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, अगर आपको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, 0 इक्वल्स टू डी एच प्लस वी इंटू डी वी। तो डी एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस वी डी पी। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि हमारा टी डी एस इक्वल्स टू क्या होगा, टी डी एस इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो डी एस माइनस वी डी पी होगा। अगर आपको याद होगा तो ट्विन इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ट्विन इक्वेशन जब आपको थर्मोडायनेमिक रिलेशंस बनाए होंगे सर, उस टाइम आपको ट्विन्स इक्वेशन मिला होगा एंट्रोपी के टर्म में। टी डी एस इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, डी एच माइनस वी डी पी। ठीक है, देयर इज नो अजम्पशन। ठीक है, ऐसा टॉपिक। तो डी एच इक्वल्स टू क्या है, डी एच इक्वल्स टू हमारा क्या है, वी इंटू डी पी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, डी एच इक्वल्स टू डी पी अपन रो हो जा रहा है। तो इक्वेशन को अगर हम जो है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रीवियस इक्वेशन था डी एच इक्वल्स टू माइनस डी वी डी पी आया हुआ था और डी वी आया हुआ था। तो वहाँ से देखिए तो दोनों इक्वेशन कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा और ये जो है रो है और नेगेटिव आ जाएगा, तो इतना इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो सेंस फिर क्या, चेंज इन हेंस चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी इज नेगेटिव।
change in pressure with respect to the velocity is negative implies that it anyone is increased other 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 than हैज़ टू डिक्रीज। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे इक्वेशन थर्ड को, जो इक्वेशन थर्ड है इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे बाई वी स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, वी स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। जब दोनों साइड में हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो मास फ्लो रेट इक्वल हो जाएगा रो ए बी, तो मास फ्लो रेट इक्वल हो जाएगा रो ए बी। ठीक है, तो बोथ आर वेरिएबल। ठीक, मास फ्लो रेट इज इक्वल हो जाता है रो ए बी, आपको पता होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा इसको, मास फ्लो रेट इज इक्वल होता है एम इज इक्वल टू रो ए बी। ठीक है, तो बोथ आर वेरिएबल रहेगा। तो फिर हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जब अप्लाई करते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन उसमें देखते हैं क्या है कि रो वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू एंड बी टू। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं दोनों साइड में, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो हमारा इक्वेशन ये निकल के आता है। फिर इक्वेशंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा और घर पे करने की कोशिश करिएगा। फिर हमारा आता है डी ए बाई ए इक्वल टू माइनस डी बाई बी माइनस डी पी बाई डी ओ बाई डी ए इक्वेशन आ जाता है यहाँ पे। तो देखते हैं बाई 4 एंड 5 जो इक्वेशन होता है, बाई 4 एंड 5 डी ए बाई ए इक्वल टू डी पी बाई रो वी स्क्वायर माइनस डी रो बाई रो, ये हमारा इक्वेशन आता है। तो डी ए बाई ए इज इक्वल टू डी पी बाई रो ए वी स्क्वायर इंटू वन माइनस वी स्क्वायर डी पी बाई रो। ठीक है, कि डी पी बाई डी रो इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, मैच नंबर आ जाएगा। मैच नंबर क्या था, रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ये मैच नंबर। तो हमारा कुछ इस तरीके से मैच नंबर के टर्म में ये निकल के आ जाएगा। तो डी ए बाई ए इज इक्वल टू डी बी बाई बी एम स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा जो कंप्लीट इक्वेशन आएगा, ये हमारा इक्वेशन क्या है, ये हमारा निकल के आ जाएगा, जहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज होगा, ये पॉजिटिव ऑलवेज होगा और ये मैच नंबर है। तो मैच नंबर का एरिया वॉल्यूम में जो रिलेशन निकल के आता है वो ये निकल के आता है। ठीक है, तो हेंस द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया इज डिपेंड अपॉन द मैच नंबर, आप ये कह सकते हैं, कह सकते हैं कि हेंस द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया इज डिपेंड अपॉन द मैच नंबर। Hence, the change in the velocity with respect to the area is depend upon the Mach number। तो इसमें कुछ पहला केस हमारा जो है इसको देख लीजिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट जो केस होता है वो सबसोनिक फ्लो होता है, जिसमें सबसोनिक फ्लो में क्या होता है कि जो हमारा मैच नंबर होता है वो लेस देन 1 होता है। तो अगर हमारा मैच नंबर लेस देन 1 होगा, तो अगर यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पे लेस देन 1 वैल्यू रखते हैं तो हमारा जो डी ए बाई डी एरिया है, डी ए बाई डी वी क्या जाएगा, वो सबसोनिक आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें कि कन्वर्जिंग पैसेज की बात करें कि अगर कन्वर्जिंग पैसेज है तो हमारा कुछ इस तरीके से मैंने कल ही बताया था कि कन्वर्जिंग पैसेज क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है। तो कन्वर्जिंग पैसेज में अगर देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा अगर देखो इंक्रीज कर रहे हैं हम, अगर इसको इंक्रीज करते हैं तो ये हमारा एरिया जो है धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीजिंग की तरफ चला डिक्रीज चला जाता है। नहीं तो अगर एक्स को इंक्रीज करते हैं क्रॉस सेक्शन को, तो एरिया डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और मैच नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कन्वर्जिंग पैसेज में आप इतना चीज़ें आपको मिल सकता है। अगर लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे, अगर हम लेंथ को बढ़ाते जाएँ तो एरिया डिक्रीज होता जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और मैच नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेंथ को बढ़ाएंगे तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और मैच नंबर इंक्रीज होगा। तो इसको अपने दिमाग में रखिए कि अगर नोजल का एरिया लेंथ बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है तो उसको ध्यान में दीजिएगा। डाइवर्जिंग पैसेज देखा जाए
तो इस वाले में केस में क्या है कि अगर हम देखते हैं कि एक्स लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो एरिया इंक्रीज होता है, और इनका इंक्रीज होगा फिर बी डिक्रीज होगा, फिर इसको छोड़िए, ये इसको फॉलो करिए, उसको छोड़ के इसको फॉलो करो। डाइवर्जिंग प्रोसेस देखें, अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते जाएंगे तो एरिया भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो एरिया इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा, मैच नंबर विल बी डिक्रीज। तो ये दोनों चीज़ें आपको नोट कर लीजिए, एक लाइन में है, बहुत ही छोटा है, आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसमें दिक्कत ही नहीं आनी है। फिर आप देखेंगे कि केस नंबर सेकंड में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि केस नंबर सेकंड जो है वो बेसिकली हमारा सुपरसोनिक फ्लो है। सुपरसोनिक फ्लो की बात कर रहे हैं। सुपरसोनिक फ्लो में क्या होगा, मैच नंबर इज मोर देन वन, तो डी ए बाई ए इज इक्वल टू डी बी बाई बी, पॉजिटिव ऑलवेज एम इज स्क्वायर माइनस वन, तो पॉजिटिव एज एम इज मोर देन वन, तो डी ए बाई डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डी ए बाई डी वी इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो सुपरसोनिक का मतलब हो गया कि मैच नंबर इज मोर देन वन। कन्वर्जिंग पैसेज में देख लीजिए, कन्वर्जिंग पैसेज में क्या है ये चीज़ है। अच्छा, अभी डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है, दोबारा लिखा हुआ इसमें। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो फ्लो होता है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है और इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में देखते हैं तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट है और डेंसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मास जो हमारा होगा, जो हम देखते हैं कि हाँ ये मास मास रो ए बी इक्वल्स टू एल एम, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो नेगेटिव ऑलवेज, तो ध्यान रखना है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो हम चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एरिया इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैच नंबर। ठीक है, कन्वर्जिंग पैसेज को फिर ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करें एनालिसिस ऑफ नोजल की, तो कैसे हम एनालिसिस करते हैं नोजल को, वो उसकी बात अगर करते हैं कि एनालिसिस ऑफ नोजल की अगर हम बात करें तो क्या होगा। तो अगर देखें यहाँ पे तो नोजल है, नोजल यहाँ पे नोजल है, और यहाँ से इसमें जो नोजल लगी है Z1 है बराबर Z2 है। ठीक है, तो ये 1 है और ये हमारा क्या है 2 है। ठीक, दो केसेस हैं, ये नोजल है। ठीक, तो एब्जम्पशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली स्टेडी फ्लो, नो वर्क ट्रांसफर, चूँकि एडियाबैटिक है तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों है। तो इस केस में अगर देखें तो वेलोसिटी जो होता है हमारा v2 वेलोसिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर ऑफ v1, इसलिए हम v1 वेलोसिटी को जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं एच। ठीक है, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी जो इक्वल्स टू यहाँ पे जो फार्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला। वेलोसिटी डायरेक्ट फार्मूला इसका होता है 2√h1 माइनस h2। आप स्नैपशॉट भी इसका ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अजम्पशंस ये हैं, और ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी v2 है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर जरा v1, तो हम v1 को एक बार क्या करते हैं, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे में देखें तो v2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2√h1 माइनस h2, ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, when there is nothing about v1 is given in the question। अगर देखिए, अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा आप इसको नेगलेक्ट रखेंगे, अगर क्वेश्चन में v1 दिया हुआ है, इनलेट दिया हुआ है और आउटलेट वेलोसिटी दोनों दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तब आप फॉर्मूले में इसको, इस फॉर्मूले को कंसीडर करते चलेंगे, इस वाले को। लेकिन अगर v1 नहीं दिया हुआ है, सीधे वेलोसिटी की है, तो आप वहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। आइडियल गैस के केस में क्या होता है, v2 इक्वल्स टू ये होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फार्मूला बच्चों याद अगर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर के टर्म में दिया जाता है तो हमारा ये फार्मूला यूज होता है नोजल के लिए। कल ही मैंने डिस्कस किया, क्योंकि आप जानते हैं एंथैल्पी इक्वल्स टू Cp dt होता है, तो वहाँ पे हम ये कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो इससे भी क्वेश्चन आते हैं।
तो हम लोगों ने फ्लो ऑफ स्टीम भी पढ़ लिया है कि फ्लो ऑफ स्टीम जो फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू द नोजल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, और अगर हम आइडियल गैस के टर्म में देखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है, दोनों चीज़ें मैंने भी देख लिया है, आपने भी देख लिया है। ठीक है, तो मास फ्लो रेट का कोई ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिटिकल प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो आपको हम उसको कराएंगे, क्रिटिकल फॉर्मूला मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, आपको इस तरह क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। मैच नंबर में स्टीम वेलोसिटी अपॉन सोनिक वेलोसिटी भी बोलते हैं उसको, मैच नंबर को स्टीम वेलोसिटी बाई सोनिक वेलोसिटी। अगर हम देखें मैच नंबर की बात करें तो मैच नंबर इज इक्वल टू समटाइम्स आपको, समटाइम्स नहीं, सोनिक वेलोसिटी अपॉन स्टीम वेलोसिटी, सॉरी स्टीम वेलोसिटी अपॉन सोनिक वेलोसिटी। वैसे तो मैच नंबर क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ये होता है फॉर्मूला।